नमस्कार, आप पर्यावरण पोस्ट देख रहे हैं और मैं आपके साथ अनामिका प्रीतम हूँ। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच ऑक्सीजन की भारी किल्लत पूरे देश में हो रही है। इस बीच लगातार ये मांग उठ रही है कि उद्योगों को दी जाने वाली सारी ऑक्सीजन को ही मेडिकल ऑक्सीजन में बदल देनी चाहिए। आप सबने इस ऑक्सीजन के बारे में सुना तो होगा, लेकिन शायद बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि ये मेडिकल ऑक्सीजन क्या है। तो चलिए आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि आखिरकार मेडिकल ऑक्सीजन होता क्या है और किस तरीके से ये बनता है। हमारे वातावरण में प्राकृतिक तौर से ही ऑक्सीजन मौजूद है। ऑक्सीजन हवा और पानी दोनों में मौजूद है। हवा में 21% ऑक्सीजन होती है और 78% नाइट्रोजन होती है। इसके अलावा 1% अन्य गैसें भी होती हैं। इनमें हाइड्रोजन, नियोन और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। वहीं पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा अलग अलग जगहों पर अलग हो सकती है। 10 लाख मॉलिक्यूल में से ऑक्सीजन के 10 मॉलिक्यूल होते हैं। यही वजह है कि इंसान के लिए पानी में सांस लेना कठिन होता है, लेकिन मछलियों के लिए ये आसान हो जाता है। हवा में मौजूद ऑक्सीजन को स्वस्थ फेफड़े वाले लोग आसानी से ले पाते हैं, लेकिन जैसे ही सांस की किसी बीमारी से संक्रमित मरीज होते हैं, अब इन बीमारियों में कोरोना संक्रमण भी शामिल हो गया है। ये संक्रमण सीधे तौर पर लंग्स पर असर डालते हैं। ऐसे में मरीज वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन को सीधे नहीं ले पाते हैं। ऐसे में उन्हें जरूरत पड़ती है मेडिकल ऑक्सीजन की। ये एक तरह का दवा ही है जो सांस से जुड़ी गंभीर संक्रमण वाले लोगों को दिया जाता है और ये केवल डॉक्टरों के सलाह पर ही दिया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी इसे अति आवश्यक मेडिकल जरूरत में शामिल किया है। अब चलिए जानते हैं कि हवा में मौजूद ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन में कैसे बदला जाता है। जानकारी के मुताबिक मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट में तैयार की जाती है। इस दौरान हवा में से विभिन्न गैसों में से केवल ऑक्सीजन को निकालकर अलग कर लिया जाता है। इसके लिए एयर सेपरेशन की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब हवा को कंप्रेस किया जाता है और फिर फिल्टर किया जाता है ताकि अशुद्धियां उनमें से निकल जाए। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को अलग कर लिक्विड यानी तरल रूप में जमा किया जाता है और इसी स्थिति में ही उसे इकट्ठा भी कर लिया जाता है। इसकी शुद्धता 99.5% होती है। इसे विशाल टैंकरों में जमा किया जाता है। यहाँ से वे अलग टैंकरों में एक खास तापमान पर डिस्ट्रीब्यूटरों तक पहुँचते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर के स्तर पर तरल ऑक्सीजन को गैस के रूप में बदला जाता है और सिलेंडर में भर दिया जाता है, जो सीधे मरीजों के काम आते हैं। हालांकि मेडिकल ऑक्सीजन तैयार करने के और भी बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं। इनमें से वैक्यूम स्विंग एडजॉर्प्शन प्रोसेस भी शामिल है। इस प्रोसेस में भी ऑक्सीजन को हवा से छानकर अलग कर लिया जाता है और इसे लिक्विड फॉर्म में जमा किया जाता है। बाद में इसे गैस के रूप में बदल दिया जाता है। इसके अलावा एक और प्रोसेस है जिसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इसमें पानी में मौजूद ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले पानी को इलेक्ट्रिक करंट के जरिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया जाता है। दोनों गैस जैसे ही अलग होती है, उन्हें मशीनों की सहायता से सोख लिया जाता है। इस दौरान ऑक्सीजन तो अलग बनती ही है, साथ ही हाइड्रोजन गैस भी तैयार होती है, जिसे कई चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। कोरोना काल में मेडिकल ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। ऐसे में केंद्र सरकार ने संकट को दूर करने के लिए 22 अप्रैल से ही 9 उद्योगों को छोड़कर सभी कारखानों के लिए ऑक्सीजन के निर्माण पर रोक लगा दी है और निर्देश है कि प्लांट केवल मेडिकल ऑक्सीजन ही तैयार करे। लेकिन फिर भी देश मेडिकल ऑक्सीजन की भारी किल्लत से जूझ रहा है। आपको ये जानकारी कैसी लगी है, हमें कमेंट करके अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को लाइक कर लें। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।